मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। 14 नवंबर को बिहार में काउंटिंग है। 14 की शाम तक यह साफ हो जाएगा कि किसको जनता ने पसंद किया है और किसको नकारा है। एग्जिट पोल की कंपनियों ने जिसे जिताना चाहा था उसे जिता दी, जिसे हराना चाहा था उसे हरा दिया। जिन नेताओं व गठबंधन के पक्ष में परिणाम का सर्वे आया वे खुश हैं, और जिनके स्वयं के आकलन के विपरीत रिपोर्ट आ रही है वे सर्वे कंपनियों को कोस रहे हैं और उनकी रिपोर्ट को झूठा साबित कर रहे हैं। जो भी हो, हम सबको 14 नवंबर का बेसब्री से इंतजार है। बिहार में सरकार बदलेगी या फिर नीतीश कुमार होंगे बिहार के सीएम। चुनाव में हर लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। नेताओं ने वोट मांगे, कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए और मतदाताओं ने अपने मनोनुकूल उम्मीदवार को चुनने के लिए वोटिंग की। इससे इतर मीडिया ने नेताओं के वायदे, जनता का रुझान, बिहार की समस्याओं पर भरपूर कवरेज किया। गोदी मीडिया से लेकर वैकल्पिक मीडिया में बाहुबलियों, धनबलियों व चमकदार चेहरे की धूम बनी रही। मीडिया जन समस्याओं व दलित पीड़ित शोषितों के दर्द को दिखाने में हमेशा से बचती रही और उससे दूरी बनाती रही। वहीं कम बजट पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भी कितना तवज्जो दिया यह आप सब देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। यह एक विचारणीय बिंदु है पत्रकारिता के ख्याल से। क्या पत्रकार सही मायने में इस चुनाव में पत्रकारिता का धर्म निभाया है? अब आप कहेंगे कि आप भी तो स्वयं एक पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता से लेकर के विभिन्न स्तंभों पर जब हम टिप्पणी करते हैं, विभिन्न नेताओं की कार्यशैली पर, कार्यपालिका की कार्यशैली पर, तो फिर पत्रकारिता की कार्यशैली पर भी सवाल निश्चित ही उठना चाहिए। यह एक अलग बात है कि उदाहरण हर विधा में होता है और कुछ अनुपम उदाहरण भी होता है, अनूठे उदाहरण भी होते हैं, लेकिन वह बिरले ही होता है। इस पर आज एक विचार डॉक्टर सिद्धार्थ का आलेख पढ़ने के दौरान मुझे आया, जो आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। आप भी इस पर जरूर विचार कीजिएगा और मीडिया के बारे में अपनी अवधारणा को भी साफ कर लीजिएगा कि जनता के मुद्दे को कौन कौन लोग उठा रहे हैं या फिर कौन लोग इससे कन्नी काट रहे हैं। बिहार चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज देखकर साफ लगा कि 1990-91 में भारत में शुरू हुए नव उदारवादी दौर में भारत की बहुसंख्यक मेहनतकश गरीब आबादी सिर्फ उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग की नजरों से ही ओझल नहीं हो रहे हैं, बल्कि मीडिया, पत्रकारिता और पत्रकारों की नजरों से भी ओझल हो गई है। जिस मीडिया और पत्रकारों की नजरों से बहुसंख्यक मेहनतकश गरीब ओझल हुई है, उस मीडिया में सिर्फ गोदी मीडिया या कॉरपोरेट ब्राह्मणवादी गठजोड़ वाली मीडिया ही शामिल नहीं है, बल्कि तथाकथित सोशल मीडिया, यूट्यूब या वैकल्पिक मीडिया भी उसी होड़ में है, उसी में शामिल है। अपवाद हर समय और हर जगह होता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। बिहार चुनाव में मीडिया और पत्रकारों का सारा फोकस उन राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों पर मुख्य रूप से केंद्रित था जो टीआरपी बढ़ाने, लाइक, फॉलोइंग और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, या फिर उन नेताओं और उम्मीदवारों पर ही फोकस था जिनके प्रति उस मीडिया हाउस या पत्रकार की प्रतिबद्धता थी, या उसे ये कह सकते हैं कि जिससे लाभ हानि जुड़ा हुआ था। जिस जनता और उसके मुद्दों, सरोकारों के लिए सामने लाने के लिए मीडिया और पत्रकारिता की जरूरत है या उसका जन्म हुआ था, वह आम जनता और उसके बुनियादी मुद्दे और सवालों और सरोकारों को लेकर मीडिया के फोकस से आमतौर पर इस चुनाव में बाहर देखे गए। यह उस बिहार में हो रहा था जहां बहुसंख्य आबादी गरीबी, कंगाली, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में जी रही है। बिहार में मीडिया के बड़े हिस्से की भूमिका को देखकर लगा कि मीडिया और पत्रकारों का बड़ा हिस्सा या इस या उस पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता दिखाते हुए
उनको जिताने या हराने के काम में ही लगा हुआ है, जैसे वह मीडिया या पत्रकार ना हो बल्कि इस या उस पार्टी या नेता के चुनावी प्रचार के मशीनरी हो। एनडीए समर्थक के तौर पर उनका काम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा आदि की पार्टियों के गठजोड़ एनडीए को जिताने में मदद करना है और इसके लिए ही वे बिहार आए हैं। दूसरी तरफ ऐसे मीडिया या पत्रकार भी खूब दिखे जिन्हें देखकर लगा कि वे इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए बिहार आए हुए हैं। उनका काम तेजस्वी, राहुल गांधी, मुकेश सहनी आदि की छवि चमकाना है, उन्हें जिताने में मदद करना है। तय है कि एनडीए गठबंधन के समर्थक कॉरपोरेट के नियंत्रण में मुख्य धारा की मीडिया है, तो उनका जोर ज्यादा दिखा। उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है और भविष्य में वे लाभ पहुंचाने की स्थिति में भी ज्यादा है। तो एनडीए को चुनाव जिताने के काम में लगी मीडिया और पत्रकार बहुत ज्यादा थे, पर मीडिया, यूट्यूबरों और पत्रकारों का एक बड़ा हिस्सा भी सारा जोर किसी न किसी तरह इंडिया गठबंधन को जिताने के काम में ही लगा हुआ था, पत्रकारिता की आड़ में, और जनता और आम जन उनसे भी गायब हो रहे थे। तो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि मोकामा विधानसभा से विधायक के लिए प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह सिर्फ गोदी मीडिया ही नहीं बल्कि बड़े बड़े वैकल्पिक मीडिया के यूट्यूबर पत्रकारों ने भी उनसे बात करने को लेकर, साक्षात्कार करने को लेकर एड़ी चोटी एक कर रहे थे और वे अनंत सिंह का साक्षात्कार ले लें। कोशिश कर रहे थे कि अनंत सिंह किसी तरह से उन्हें साक्षात्कार दे दें। कुछ ने कहा कि हमने बहुत कड़े सवाल उनसे किया है, कुछ ने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे हमें साक्षात्कार दें। इस पूरी प्रक्रिया में केंद्र में अनंत सिंह ही थे, जनता गायब थी। आखिर अनंत सिंह की चापलूसी या कड़े सवाल पूछने वालों ने उन्हें ही साक्षात्कार के लिए विशेष तौर पर क्यों चुना, यह एक बड़ा सवाल है। इसकी पहली वजह तो यह लगती है कि अनंत सिंह का नाम आते ही उस मीडिया और पत्रकार की रीच तेजी से बहुत बढ़ सकती है। कोई गुमनाम लेकिन ईमानदार, जनता के प्रति प्रतिबद्ध और बहुत कम खर्च करके चुनाव लड़ने वाला, देश के स्तर पर बहुत कम लोकप्रिय और नहीं के बराबर लोकप्रिय उम्मीदवार, तो वह रीच या टीआरपी नहीं दे सकता जो रीच या टीआरपी अनंत सिंह दे सकते हैं। अनंत सिंह से कड़े सवाल पूछने वाले पत्रकार हों या उनकी चापलूसी करने वाले, दोनों ने अंतिम परिणाम के तौर पर लाभ तो अनंत सिंह को ही पहुंचाया। एक बाहुबली कुछ दिनों के भीतर ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चेहरा बन गया। आज की चुनावी राजनीति में ऐसा चेहरा बन जाना बहुत लाभ का सौदा है, भविष्य उनका उज्जवल होता है। अब जरा प्रशांत किशोर के मीडिया कवरेज को देखें तो बिहार या बिहार की राजनीति में दखल देने वाले किसी भी बड़े से बड़े नेता की तुलना में 100 गुना अधिक साक्षात्कार प्रशांत किशोर का हुआ होगा पूरे चुनाव के क्रम में। यह कहा जा सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह बिहार की राजनीति में नए खिलाड़ी थे और नए एजेंडों के साथ आए थे। क्या बात सिर्फ इतनी थी? मुझे लगा कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। प्रशांत किशोर बहुत पहले से मीडिया के बहुत दुलारे चेहरे हैं क्योंकि उनका साक्षात्कार टीआरपी बढ़ाने, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर बढ़ाने में तेजी से मदद करने वाला था। राष्ट्रव्यापी स्तर पर उनकी पसंद और नापसंद दोनों स्तरों पर फैन फॉलोइंग रही है। मीडिया और पत्रकारों ने इनका अपने मीडिया संस्थान और अपने लिए खूब इस्तेमाल किया। जनता और जनता के मुद्दों को सामने लाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर उनके साक्षात्कार हुए, यह सहज स्वीकार नहीं हो पाता है। हाँ, जब उनके साक्षात्कारों की बाढ़ आ गई और उनका ग्राफ गिरने लगा तो मीडिया और पत्रकारों ने किनारे लगना शुरू कर दिया। फिर फोकस में अनंत सिंह आ गए। जमीनी अनुभवों ने यह बताया कि चाहे गोदी मीडिया हो या वैकल्पिक मीडिया, दोनों बिहार की जनता के उन हिस्सों के बीच जाने, उनकी जिंदगी की हकीकत और उनके मुद्दे सामने लाने के लिए नहीं के बराबर कोशिश की। जो चेहरे न तो टीआरपी दे सकते हैं, न ही सब्सक्राइबर, न ज्यादा लाइक और न ही फॉलोइंग। एक उदाहरण मुसहर और डोम बस्तियों की दी जा सकती है।
हालांकि बिहार की बहुसंख्य आबादी का थोड़े मात्रात्मक अंतरों और रूपों के साथ यही हाल है। बिहार में मुसहरों और डोम लोगों की क्या स्थिति है, यह आप बिहार की जाति आधारित सर्वे से देख सकते हैं और जमीन पर जाकर भी देख सकते हैं। सर्वे और जमीनी हकीकत एक सी है। हाँ, जमीन पर जाने पर सर्वे के अमूर्त आंकड़े आपको मूर्त चेहरों के रूप में साक्षात सामने दिखाई देंगे। कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो शहरों, विशिष्ट और चर्चित नेताओं को छोड़कर मीडिया और पत्रकारों के बड़े हिस्से ने इनके बीच जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि उनकी जिंदगी बदसूरत तस्वीर उनके किस काम की। वैसे भी खूबसूरती कारोबार के वर्तमान दौर में जिंदगी की इन बदसूरत तस्वीरों का कोई मोल नहीं होता है। ऐसे लोग फिल्मों, साहित्य से पहले से ही गायब हो चुके हैं और अब मीडिया से भी गायब हो रहे हैं। इनके गायब होने के कुछ अन्य कारण भी हैं। पहली बात यह कि मुसहरों और डोम के लोगों के बीच कोई बड़ा बिहार व्यापी और एक हद तक देशव्यापी मध्य वर्ग व निम्न वर्ग पैदा नहीं हुआ है, जो मीडिया के प्रोडक्ट का खरीदार है, चाहे दर्शक के रूप में, चाहे सब्सक्राइबर के रूप में या लाइक फॉलोइंग करने वाले के रूप में। तो इनकी जिंदगी की तस्वीरों को किसे बेचा जाएगा। दूसरी बात यह कि इनकी जिंदगी या इनके जैसे बिहार के बहुसंख्य लोगों की बदसूरत जिंदगी की तस्वीरें सभी पार्टियों, नेताओं और उम्मीदवारों के चेहरे को बेनकाब कर सकती है, जो बिहार की इस बहुसंख्य आबादी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, विधायक, मंत्री बन रहे हैं, एक ही कार्यकाल में करोड़पति बन जा रहे हैं, बड़े बड़े महल खड़ा कर ले रहे हैं और बिहार की बहुसंख्य आबादी वहीं की वहीं खड़ी है, हताश, निराश, नाउम्मीद और पलायन, अपमानजनक जिंदगी जीने को विवश हैं ये सब लोग। इंडिया गठबंधन को जिताने के काम में लगे पत्रकार, यूट्यूबर और मीडिया के लोग यह तर्क दे सकते हैं कि जो सत्ता में है उसे हराना चाहिए। पहली बात तो यह कि एक पत्रकार के तौर पर किसी को हराना और जिताना पत्रकारिता कर रहे किसी व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ, एक वोटर के रूप में जिसे जिताना चाहता है उसे वोट दे सकता है, जिसे हराना चाहता है उसके खिलाफ वोट कर सकता है। दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि फांसीवाद और तानाशाही के दौर में लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ गया हो तो पत्रकार का भी कर्तव्य बन जाता है कि वह ऐसी शक्तियों को हराने के लिए दूसरी उन राजनीतिक शक्तियों को मदद करे जो फांसीवादी या तानाशाही वाली शक्ति को हरा सके। इस तर्क में दम है, लेकिन एक पत्रकार लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने और नागरिक अधिकारों को बचाने का काम ज्यादा अच्छे तरीके से जनता के मुद्दों और सरोकारों को सामने लाकर ही कर सकता है। यदि वह सोचता है कि पत्रकारिता कोई भूमिका सीधे नहीं निभा सकती है तो उसके सामने एक्टिविस्ट बनने और चुनावी राजनीति में इस राजनीतिक दल या गठबंधन के पक्ष में काम करने के लिए पूरा अवसर है। मुझे लगता है कि एक पत्रकार के रूप में एक पत्रकार का मुख्य कर्तव्य बहुसंख्यक, शोषित, पीड़ित जनता के मुद्दों और सरोकार को सामने लाना ही है। इस काम को ठीक से करके ही वह अपनी भूमिका कारगर तरीके से निभा सकता है। व्यक्ति के तौर पर, नागरिक के रूप में इस या उस पार्टी के साथ खड़ा होना उसकी आजादी है, लेकिन पत्रकार के रूप में वह किसी पार्टी का प्रचारक नहीं है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें।